ओम शांति। ओम शांति। आज 24 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, बाबा कहते सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार, स्त्री में 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो तो पहले पहले ये समझाओ। हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो। बाबा कहते हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ना है। बोलो यह अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर परम पिता परमात्मा। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं और तो कोई भी जानते ही नहीं कि इस सृष्टि की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो।
उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना, सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का यह हुआ आधा कल्प। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। द्वापर में रावण राज्य और देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, औरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते। खुद कहती हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा तम सत्तो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती, इसलिए कहा जाता पतित पावन, पावन आत्मा। पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वे कर्म है कर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो। बाबा आया हुआ है हम पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने, जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं, उसको ही सतयुग कहा जाता है। और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते उसको कलयुग कहा जाता। अभी तुम हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होता है, वहाँ विकार का नाम ही नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। ये बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता। बाबा कहते ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है। इनका राज तुम समझाते हो, बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है। बाबा कहते फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता। तो जो सतयुगी त्रेतावासी है वही द्वापरवासी बनते, झाड़ वृद्धि को पाता रहता। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता, विकारी बन जाते हैं। बाप ने जो वर्षा मिला है, बाप जैसे जो वर्षा मिला है वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। उसको सुख धाम सतयुग कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना होता है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। बाबा कहते कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वे हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या।
बाबा कहते इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे निबंध देते, फिर घर में जाकर रिवाइज कराते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज देते हो। तुम फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझा कर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाओ ही, क्या कर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती तो फिर शरीर भी पावन मिलता। जैसे सोना वैसा जेवर बनता। 84 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अलाएं डालने से तमो प्रधान बन पड़ते। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था। 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो बनी। ये बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तुम गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती हैं। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का ये मेल है। वहाँ तो शरीर नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लेयर अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वे चैतन्य सत चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता। बाबा कहते बुलाते भी हैं पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा, उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहता। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हुए गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते सिर्फ मुझ अपने आप बाप को याद करो जिसमें प्रवेश किया। उनकी आत्मा में तो जरा भी प्रवेश करता, उनकी आत्मा में जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम पर ही आकर संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है सतयुगी का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। बाबा कहते पुनर्जन्म में तो प्राण, नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता, फिर बड़ा होता, वह फिर शरीर छोड़ देता, दुष्ट रहता,
फिर बड़ा होता, वे फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता। ये बना बनाया खेल ड्रामा में अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। बाबा कहते उस दूसरे शरीर का नाम अधिकार, नाम अधिकार आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाए। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होनी है। बाबा कहते यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो, मेरे पास तो सृष्टि में सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया हिंदी हिस्ट्री का सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानता ही नहीं। सतयुग की सत्यता, सतयुग की आयु कितनी थी? बाबा पूछ रहे हैं। ये पता ना होने का लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु तो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं। भगवान भक्त को बुलाते हैं। भगवान भक्त के पास जाने के लिए वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी जर घर बैठ गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं तुम सब मुक्ति आए हो मोक्ष, पर किसी को मिल ना सके। ये ड्रामा बना बनाया है। ये ड्रामा बना बनाया है। कोई कहे ये पाठ बजाने आने जाने को हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ही ना सके। ये अनादि ड्रामा बना है, एक भी मोक्ष को पा नहीं सकता। वे सब अनेक प्रकार के मनुष्य मत, यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है। देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है। बाबा कहते वे यहाँ कैसे आएगा? क्यों कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई, शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त, जीवन बंधन में आते ही नहीं, इसीलिए उनको पुकारते ऐसे हैं मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी दो। वह देते अच्छे लगते हो, मीठे मीठे ये देते अच्छे लगते हो। मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट है कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनाने के लिए। 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म वे कर्म की गुह्य गति को ध्यान में रख गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव।
जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वे कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये सब संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट हो जाएगी। बाबा कहते सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को या नॉलेज को परिवार के सहयोग को यूज करो तो बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी आएगी। नहीं आ सकती, घबराने की डांस ही नहीं, क्योंकि जब माया का थप्पड़ पड़ेगा, जब माया का हाथ पकड़ लेते हैं तो वे डांस करती है। ओम शांति स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अव्यक्त ईशाए इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति बताने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म और संकल्प को करने वाले वचन बोलो तो कोई भी कर्म 8 में जो मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन को स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के आगे वशीभूत करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।